हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने साइंस से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन दिया है क्या कि कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति किसकी जैसी होती है। मैंने कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह होती है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डलडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति का होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होता है। क्या होता है? मतलब संतृप्त वसा जो है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या आयोडीन को किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। मैंने आयोडीन को किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि कौन धातु सर्वोत्तम चालक होता है। कौन धातु सर्वोत्तम चालक होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का जो आपका जो सूत्र होता है वो Ca को इंटू OCl कोष्टबंध Cl होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर Ca इंटू OCl Cl होता है। अगला दिया है क्या कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। मैंने बेकिंग सोडा का सूत्र होता है या क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3 होता है। NaHCO क्या होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। मैंने धोने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या देता है। सोडियम जो है जल से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो सोडियम जल से अभिक्रिया कर आपको क्या देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि जब तप्त आयरन पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होती है। जब तप्त आयरन पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्ति होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि FeO3 प्राप्ति होती है, यानी फेरस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि सल्फाइड अयस्क को साधारणतः किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। मैंने सल्फाइड अयस्क को साधारणतः किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेन पलवन विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है
कि मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा रहती है, यानी कि मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा रहती है, माने कितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा रहती है किस में, मध्यम स्टील में। तो आपका मध्यम स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वह होती है कितना, 0.1% होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र क्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2 होता है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि अमोनिया गैस है, क्या है, माने अमोनिया एक गैस है तो क्या है, वह गैस जो है से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय गैस है। क्या है, क्षारीय गैस है। अगला क्वेश्चन दिया है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, मतलब इसमें क्या है लेकिन क्या होता है। तो ग्रेफाइट जो आपका जो है से विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, माने किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आँख के गोले के सामने के बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि आँख के गोले के सामने के बीच वाली पारदर्शी परत को क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार के नियंत्रित करने वाला होता है, वह कौन है मतलब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिलियरी पेंसिया होता है, ठीक ना, सिलियरी पेशिया होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, माने मनुष्य के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दृष्टिपटल है या तो फिर आपका रेटिना है। तो दृष्टिपटल को ही हम रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को हम कहते हैं क्या, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है से क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है से वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। मैंने 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन कण आपका होता है। अगला दिया क्या कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है से आपका कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है आपको, एक प्रिज्म जो है से आपको 5 सतह से क्या होता है, घिरा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं क्या। तो उसमें गतिशील कण जो होते हैं से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के किस विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। माने विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। तो आपका तार क्या है, नाइक्रोम तार है। क्या है, नाइक्रोम तार है। अगला दिया है कि उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है से हो जाएगा प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15,000 जूल होती है। कितना, 15,000 जूल है। अब देखिए ये कैसे आता है, तो यहाँ थोड़ा इसको हम यहाँ पास सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास देखिए 20 ओम है, तो 20 ओम के मतलब होगा क्या कि आर बराबर जो है से आपको दे दिया है कि 20 ओम दिया है। कितना दिया है, 20 ओम दे दिया है। यानी आर का तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रा कम हो गया। फिर आपका इसमें दिया है क्या कि विद्युत इस्त्री 5 एम्पीयर के है, तो आई बराबर आपका जो है से दे दिया है कितना, आई बराबर आपको दे दिया है कितना, 5 एम्पीयर दे दिया है। फिर जो है से 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा है, तो यहाँ बोल रहा है क्या नहीं, आपको यहाँ क्या दे दिया है, टी के मतलब होता है क्या, टाइम जो है आपका कितना दे दिया है, 30 सेकंड दे दिया है। तो 30 सेकंड में पूछ रहा है क्या कि ऊष्मा का परिणाम क्या होगा। तो ऊष्मा का परिणाम के मतलब आपका यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट बराबर आपका एक फार्मूला होता है कि आई के स्क्वायर, ठीक ना, आई के स्क्वायर और आर गुने टी आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, आई के स्क्वायर आर गुने टी होता है। तो आप यू बराबर आपका हो जाएगा, आई बराबर आपका 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और गुने आपका है 20, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे, और गुने आपका फिर है कितना, 30। और सब के अगर इसको हम गुना करते हैं, ठीक ना, तो गुना करला के बाद जो है सब का मान कितना आ जाएगा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000 आपका जूल आ जाएगा। 15,000 क्या आएगा, आपका जूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट की स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है। तो प्रवाहित धारा का मान जो है आपका कितना होता है, तो 0.18 एम्पियर होता है। कितना होता है, 0.18 एम्पियर होता है। ये देखिए कैसे आता है क्या कि P यानी कि एक 40 वाट, तो यानी कि आपका जो P का मान जो है, P के मतलब पावर, तो पावर आपका यानी कि 40 वाट आपका दे दिया है। कितना दिया है, 40 वाट दे दिया है। फिर आपका यहाँ पास क्या है कि वोल्ट जो है से भी आपका दे दिया है कितना, 220 दे दिया है। कितना दे दिया है, 220 आपका वोल्ट भी दे दिया है। ठीक है, और फिर इसमें है जो है आपका पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, आई पूछ रहा है। आई के मतलब धारा आपका पूछ रहा है, ठीक ना। तो जब आपको धारा पूछ रहा है तो आपका एक आई बराबर आपका एक फार्मूला होता है। तो आई बराबर आपका एक फार्मूला क्या होता है, आपका आई बराबर एक फार्मूला होता है कि P/V। क्या होता है, P/V होता है। तो आई बराबर, ठीक ना, P बराबर देखिए आपका कितना है, 40 है, और V बराबर आपका है कितना दिया है, 220 है। अगर इसको हम 0 से 0 काट देंगे और 22 से भागा देंगे अगर हम 4 में, तो आपको आई का मान जो आपको आएगा लगभग 0.18 एम्पियर आ जाएगा। ये जो है से धारा यानी कि आई जो है से आपका धारा का क्या है, एम्पियर है यानी कि मापने वाला है। तो ये आपका 0.18 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है।
पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम नालिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम नालिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज में होता है। क्या में होता है? सुक्रोज में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त जो है यानी ब्लड जो है किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन के माध्यम से आपका दिखलाई देता है। हेमोग्लोबिन के माध्यम से आपका ब्लड जो है से लाल दिखलाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हृदय में भेषमों की शीतलन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायस्टोल कहलाती है। क्या? डायस्टोल कहलाती है। अगला दिया है कि शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? धमनियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? धमनियाँ उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है से क्या है? वाष्प उत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला दिया क्वेश्चन क्या है? एब्सिसिक किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक जो है किस तरह का रसायन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक रसायन है। क्या है? वृद्धि रोधक रसायन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बीज रहित पौधे के उत्पन्न में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। क्या होता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंडुला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन जो है से वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या कि एंड्रोजन एक है। क्या है? एंड्रोजन एक है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि पौधे के परिवहन तंत्र में क्या शामिल है? पौधे के परिवहन तंत्र में क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जाइलम और क्या है? फ्लोएम शामिल है। जाइलम और फ्लोएम शामिल है। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुटे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक के भी हम बता देना चाहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मतलब कुछ स्टूडेंट लोग जो है से मतलब अपने कोचिंग संस्था से मतलब पढ़ाई भरपूर रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे
स्टूडेंट लोग जो हैं से जो हमारे चैनल से जुटे और अपना वीडियो देखकर घर बैठे ही अपना पढ़ाई जो है से मतलब पूरी तरह से करें और लाभ भी उठाएं, जो 2021 एग्ज़ाम के लिए मतलब अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।